दर्शन की 63वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद के 18वें सूत्र तक पीछे हमने देखा था। प्रसंग चल रहा है हे हेतु। हे हेतु में दृष्टा और दृश्य ये दो शब्द आए थे, तो उसमें से दृश्य के बारे में हमने 18वें सूत्र में देखा और दृश्य के बारे में ही कुछ और बातें अब 19वें सूत्र में भी आगे बताई जाएंगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 17 जी। इसमें दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय हेतु है, तो ये संयोग किस प्रकार का है? दृष्टा यानी आत्मा प्रकृति के बंधन में जब आता है, ये संयोग अर्थात सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है, स्थूल शरीर से युक्त होता है, ये संयोग, ये दुख का कारण है। संयोग जैसे कि परिभाषित करेंगे, संयोग को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? वो संयोग मतलब दो या दो से अधिक चीजों का मिलना, ये संयोग कहलाता है। तो जुड़ जाता है आत्मा उनसे, जैसे ये पेन और पुस्तक का संयोग हो गया। हाँ, ये भी तो संयोग है। ये भी संयोग है। हाँ, तो ऐसा प्राकृतिक पदार्थों के साथ आत्मा हो जाता है या? हाँ, ये उसको विशेष रूप से लेना है बंधन के रूप में। आप प्रलयावस्था में हो और आत्मा के संपर्क में यदि प्रकृति का कोई कण आ जाए, सत्वर स्तंभ का, वो जो संयोग हो, जी। उससे तो दुख नहीं होने वाला है तो ये भी संयोग, लेकिन विशेष प्रकार का है, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से विशेष रूप से। सूक्ष्म शरीर से जुड़ने के बाद में जब स्थूल शरीर से भी जुड़ता है, ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है संयोग, बंधन एक ढंग से कहें, हम शरीर में जो रह रहे हैं, ये दुख का कारण है। जैसा कि न्याय दर्शन में भी आया है, दुखमेव जन्मोत्पत्ति। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जन्म, उत्पत्ति, जन्म का होना ये दुख ही है। अर्थात जन्म हुआ है तो दुख तो होगा। ये जन्म रूप संयोग शरीर के साथ में, प्रकृति के साथ में, ये वाला संयोग। वैसे सामान्य रूप से मुक्तावस्था में भी यदि प्रकृति के संपर्क में आता है तो वहां दुख नहीं होगा, वो संयोग नहीं लेना है यहाँ पर। ये संयोग विशेष है, वो संयोग विशेष मतलब बंधन वाला संयोग, ये संयोग दुख का कारण है। कुछ ठीक है जी। और एक इसके आगे वाला जो सूत्र था 18 नंबर सूत्र में, इसमें आया था भाष्य की चौथी पंक्ति में, तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना। तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय को थोड़ा सा स्पष्ट। तुल्य जातीय का मतलब सत्वर स्तंभ में सत्व सत्व ये तुल्य जातीय हो गए। जैसे कि दो गाय हैं, वो अलग अलग होते हुए भी तुल्य जातीय हैं, लेकिन फिर भी उनमें शक्ति का भेद होता है। जी। अलग अलग गायें होती हैं, उनमें अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य का भेद होता है तुल्य जातीय है लेकिन भेद है। इस तरह से अतुल्य जातीय में गाय का भैंस से, भैंस के साथ। ये गाय का पत्थर से, वृक्ष से, ये अतुल्य जाती है। और इस रूप में भी इनमें शक्ति में भेद होता है। तुल्य जातीय में शक्ति भेद यानी कि सत्वगुण और दूसरा सत्वगुण, ऐसे देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे इसको? हाँ, उनके अंदर परस्पर ये संयोग विभाग, तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपाति न, इनमें जो परस्पर शक्ति भेद होते हैं उसका अनुसरण करने वाले प्रधान से जाते हैं। इसके लिए दो ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। इसमें तुल्य जातीय एक तो ये है, और उसमें इनके जो अपने धर्म होते हैं, कुछ तुल्य और कुछ अतुल्य। सत्वर स्तंभ के भी कुछ धर्म होते हैं जो तुल्य होते हैं, कुछ अतुल्य होते हैं। जैसे कि धर्म और अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये जो हैं, तो ये समान होते हुए भी इनमें भिन्नता देखी जा सकती है, न्यूनाधिकता। कुछ हैं, कुछ अधिक हैं, एक साथ हैं, इसके कारण से इनमें न्यूनाधिकता देखी जा सकती है। समान जातियों से और असमान जातियों से कई ढंग से इसकी व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन उनमें भी भेद परस्पर देखा जाता है। हाँ, जो मूल कण है, सत्व के कण हैं, उनमें परस्पर तो भेद की बात नहीं आएगी, वो तो समान ही होते हैं, एक जैसे होते हैं।
सत्व गुण परस्पर जो है, रजोगुण है वो परस्पर समान है मूलतः। जब अनभिव्यक्त अवस्था में है तब तो वो बिल्कुल समान है। इन समान तुल्य जातियों में भी भेद कब आ सकता है? जब वो अभिव्यक्त होते हैं। तो अभिव्यक्ति में किसी में कम अभिव्यक्ति हुई है, किसी में अधिक अभिव्यक्ति हुई है, तो वो तुल्य जाति होते हुए भी उनमें भिन्नता देखी जा सकती है, और अतुल्य जाति से तो भिन्नता रहती है। आचार्य आचार्य जी, इसी के अंतिम, इसी पैराग्राफ, इसी अनुच्छेद के अंतिम में आया है, पंक्ति है, प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमानाः प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति। तो इसमें प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य, प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना। तो प्रत्ययम अंतरेण की दो तरह से व्याख्याएं मिलती हैं। अंतरेण का एक अर्थ तो है बिना, ठीक है। तो प्रत्ययम अंतरेण का मतलब है प्रत्यय के बिना, प्रत्यय के बिना। एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना है। प्रत्ययम अंतरेण प्रत्यय के बिना, जब ये सत्वर स्तंभ अपने प्रत्यय यानी अभिव्यक्ति में नहीं होते हैं, स्वयं की अभिव्यक्ति में नहीं होते हैं, तो क्या होता है? तो एक तमस्य वृत्ति में अनुवर्तमान, किसी एक की वृत्ति का अनुवर्तन करते हैं, किसी दूसरे का। वो दूसरा कौन होता है? जिसकी वृत्ति व्यक्त अभी हो रही होती है। इसकी तो अभी व्यक्त नहीं है, दूसरे की व्यक्त है, उसका अनुसरण करने वाले अनुवर्तमान होते हुए प्रधान शब्द से ये कहे जाते हैं। ठीक है। ये भी एक ये अर्थ है। दूसरे ढंग से इसका अंतरण का मतलब अतिरिक्त। तो प्रत्यय के अतिरिक्त काल में, जिस समय प्रत्यय अभिव्यक्त होता है इनका, उसके अतिरिक्त काल में, मतलब जब प्रत्यय नहीं होता है उस समय में, प्रत्यय के अतिरिक्त काल में ये किसी एक वृत्ति का अनुसरण करते हैं दूसरे के। मूल तात्पर्य तो एक ही आएगा। ये भी हो गया चलिए। और एक है इसी में, जो दूसरा अनुच्छेद है, इसकी ऊपर से चौथी पंक्ति, भोग के बारे में बताया। तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः। तो इष्ट और अनिष्ट गुण स्वरूप का अवधारण कैसे देखेंगे? इष्ट का मतलब हो गया सुख, अनिष्ट का मतलब हो गया दुख, प्रिय अप्रिय या अनुकूल प्रतिकूल। इनके स्वरूप का अवधारण जिस समय होता है, स्वरूप मतलब इनका जो अपना धर्म है, अवधारण यानी ज्ञान होना। जैसे कि हम कोई भी सामान्य लौकिक चीज उदाहरण ले लें, इस लेखनी को देखा, तो इसके स्वरूप का अवधारण हो गया ना हमारे। स्वरूप मतलब इसका जो अपना है। तो ऐसे ही इष्ट अनिष्ट जो भी वस्तु है, गुण है, कर्म है, कुछ भी है, हमारा इष्ट है अनिष्ट है जो भी, उसका जो स्वरूप मतलब उसका जो अपना गुण धर्म होता है, वो उसका अवधारण यानी तो हमें बोध होना कि हाँ ये चीज ऐसी है। तो इष्ट और अनिष्ट के गुण का अवधारण होना, एक तो ये बात है। मात्र इतना भोग नहीं है, ये अवधारण होने के साथ साथ क्या लिखा है? अवधारणम अविभागापन्नम, जिसमें ये भेद नहीं रहता है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। अविभाग से युक्त रहता है, विभाग नहीं रहता है, जबकि है विभाग। ये वस्तु, उसका स्वरूप अलग है, इसका अवधारण हम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी हम उसमें एकाकार हो जाते हैं अंदर। तो जब एकाकार हो जाते हैं, इसको भोग कहते हैं। वस्तु के साथ एकाकार। एकाकार, वस्तु के साथ एकाकार मतलब वैसे तो बाहर वस्तु तो हमें अलग दिखाई दे रही, पता है कि वस्तु बाहर है, लेकिन अंदर बुद्धि में जो आरूढ़ धर्म है, आत्मा तो उन्हीं को ही देखता है। इन बाहर की चीजों को छोड़ दीजिए, ये तो उदाहरण के लिए है। अब अंदर देखिए, बाहर की वस्तु का जो बिंब अंदर बना, बुद्धि के अंदर जो धर्म उभरा, अब जैसी वृत्ति बुद्धि में चित्त में है, वैसी ही वृत्ति वाला अविशिष्ट चेतन पुरुष होगा, और वो उसमें अपने को अलग नहीं देख पाता है। जैसे क्रोध आया तो यूं लगेगा ना, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। उसको सुख दुख को अपने से अलग नहीं देखता है, वो बिल्कुल अपना ही समझता है। तो जिस समय में हमारा इन वस्तुओं का ज्ञान होता है और वो अविभागापन्न होता है, उसमें भेद नहीं रहता है, पृथकता का बोध नहीं होता है हमारे को, ये भोग की स्थिति है। आत्मस्वरूप का अवधारण नहीं होता है, और बस जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, बस वैसा ही हम अपने को समझते रहते हैं, वैसे ही हम बनते रहते हैं, वृत्ति सारूप्यता बनी रहती है।
ये भोग की स्थिति है। हो गया जी, धन्यवाद। कुछ 17वें सूत्र में 17वें सूत्र के भाष्य की अंत से तीसरी पंक्ति, तपि क्रियायाः कर्मस्तत्वात् सत्वे कर्मणि। तो यहाँ जो तपि क्रिया है वो कर्मस्थ होती है। तपी क्रिया का कर्म, कर्म तो होती है, तपी क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कर्म होगा। वो कर्म क्या है? वो सत्व गुण है। तो जी सत्व गुण तो प्रकाशशील होता है, तो यहाँ से ये मानना पड़ेगा कि सत्व में भी क्रिया होती है। क्रिया तो रजोगुण में हो रही है, क्रियाशील तो रजोगुण है, लेकिन जो तपन हो रहा है, पीड़न हो रहा है, वो सत्वगुण में हो रहा है। जैसे कि हमारा कोई मकान हो, हम अलग हैं और मकान अलग है, ठीक। अब उस मकान पर कोई दीवार पे हथौड़ा बरसाए या क्रेन को चला दे, बुलडोजर चलाने लगे, तो जो बुलडोजर चल रहा है उसके द्वारा जो तपन हो रहा है वो किस में हो रहा है? मकान में हो रहा है। पीड़न जो हो रहा है, टूटन हो रही है, तो बुलडोजर के द्वारा जो पीड़न क्रिया या तोड़ने की क्रिया हो रही है उसका कर्म कौन है? वो भवन है, वो दीवार है। कर्म का मतलब व्याकरण वाला कर्म लेना है, कर्म का मतलब क्रिया नहीं लेना है। यहां पर कर्म का मतलब क्रिया नहीं है, शास्त्रीय ढंग से शब्द का प्रयोग किया गया है। रोटी को खाते हैं, रोटी को खा रहा है, रोटी काम भक्षयति। अभी जो रोटी है ये कर्म है। अब सामान्य भाषा में देखेंगे तो कहेंगे भक्षयति कर्म है, या तो रोटी थोड़ा ना कर्म है। खा रहा है ये कर्म है, यूं बोलेगा व्यक्ति तो। कौन सी क्रिया, कर्म कौन है इसमें? रोटी है या भक्षण की है? रोटी कर्म है या भक्षण कर्म है? रोटी खा रहा है, रोटी कर्म है या भक्षण कर्म है? तो जब लोक में कर्म और क्रिया को एक ही माना जाता है, लोक में पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, कर्म कहो चाहे क्रिया कहो, पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है। उस तरह का अर्थ यहां नहीं लेना है, पहले यह समझ लो। या कर्म का मतलब क्रिया नहीं है, या कर्म का मतलब व्याकरण वाला कर्म है। जिसको रोटी को खा रहा है तो ये रोटी को कर्म कहा जाता है व्याकरण की परिभाषा में। खाना क्रिया है और रोटी कर्म है, परिभाषा कर्म कारक है, वो कर्म यहां पर अर्थ लेना है। तो तपी क्रिया, यहां क्रिया तो कौन सी है? तपी, तपन क्रिया है, पीड़न क्रिया है। जैसे कि बुलडोजर तोड़ रहा है मकान को, और उसके कर्म में स्थित होने से तपी क्रिया कर्मस्तत्वात्, तो सत्वे कर्मणि, सत्व रूप कर्म में तपी क्रिया हो रही है। तो बुलडोजर के द्वारा तोड़ने की क्रिया हो रही है और उसका कर्म कौन है? वो भवन है, भवन कर्म है वहां पर। इसी तरह से रजोगुण के द्वारा तपन क्रिया हो रही है और उसका कर्म कौन है? सत्व है। तो वो प्रश्न आप नहीं कर सकते यहां पर कि क्रिया तो रजोगुण की बताई गई है, फिर इसको सत्वगुण को भी कर्म कहा, तो फिर तो सत्वगुण भी क्रियाशील हो गया। या आप कर्म और क्रिया को पर्यायवाची मान करके प्रश्न रख रहे हैं, ये भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया। कर्तुर इप्सित तमम कर्म, इस तरह से ये अर्थ है। और इसमें जब बुलडोजर से मकान टूटता है तो दुखी कौन होता है? रहने वाला मालिक दुखी होता है उसके अनुसार, वैसा का वैसा। ऐसे ही सत्वगुण जब पीड़ित होता है तो उसके अनुरूप तदाकारानुरोधी, ये सत्वेतु तप्य माने तदाकारानुरोधी पुरुषोपि अनुतप्यते इति, ये इस तरह से तप्त होता है। बोलिए जी, इसमें जब आगे लिए लिखा हुआ है न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, तो इसका मतलब जो गुण हैं उनको परिणामी और सक्रिय माना जा रहा है। सक्रिय शब्द मत बोलो आप, फिर सक्रिय बोलते ही आप कहोगे कि भाई क्रिया, प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। जी तो क्रिया तो है, क्रिया तो रहेगी,
लेकिन क्रिया में जो सत्वगुण जो क्रियाशील है वो एक चीज हो गई। अब यूं गति आदि क्रियाएं, परिणमन क्रियाएं, तो जो इसको परिणामी नित्यता कहा गया है, परिणमन जो है, इस परिणमन को भी आपको एक विशेष अर्थ में लेना पड़ेगा। परिणमन का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है उसको यहां करेंगे तो सत्वर स्तंभ भी अनित्य कहलाएंगे, उस तरह अर्थ नहीं लेना है। यहाँ शब्दों को पढ़ करके और शब्द पे ही केंद्रित होकर के अर्थ नहीं लेना, ये कोई शैली नहीं होती है शास्त्र को जानने की, किसी भी भाषा को। जब हमें पता है कि सत्वर स्तंभ को ये नित्य मानते हैं, लेकिन फिर भी परिणामी कह रहे हैं, तो अब वो अर्थ लेना ही नहीं है हमारे को। अगर हम उनकी नित्यता के कथन को छोड़ करके देखने लगेंगे एक पक्ष में, एक आंख बंद करके एक आंख से देखेंगे, या घोड़े के आगे जैसे पट्टा लगा देते हैं ना, पट्टी पट्टी नहीं बांधते, वो एक इतना सा इधर लगा देते हैं, किस लिए? ताकि वो एकाग्र हो सके, भटके नहीं इधर उधर। इधर उधर देखेगा तो चंचल होगा या चौंकेगा, आगे देखेगा तो बस वो आगे ही चलता जाएगा, इधर उधर नहीं देखेगा। तो इतने एकाग्र नहीं होना है कि हम एकांगी हो जाएं, ऐसी एकाग्रता नहीं चाहिए कि और कुछ देखे ही नहीं, कि शास्त्रकार ने दूसरी जगह क्या कहा है उसकी कोई परवाह नहीं, बस इस पंक्ति को ही हमें देखना है, अर्जुन की तरह से केवल पक्षी की आंख देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो किसी संदर्भ में ऐसी एकाग्रता अच्छी है, सब संदर्भों में नहीं होती है। जहां हमारे को प्रसंगी है कि उस वाक्य को समझेंगे तब जब पूरा परिप्रेक्ष्य हमें पता होगा, पूरा शास्त्र क्या कह रहा है उसके अनुकूल देखेंगे, नहीं तो एक एक अंश उठा उठा के तो कुछ भी बोलते रहो, बोलते रहते हैं लोग बाग। तो एक तरफ जब इनको नित्य माना गया है, दूसरी तरफ इनको परिणामी कहा जा रहा है, तो एक अलग अर्थ लेना होगा। परिणामी का जो सामान्यतः अर्थ लेते हैं वो यहां नहीं घटेगा, क्योंकि उस दृष्टि से देखेंगे तो जो परिणामी होती है वो अनित्य होती है, तो उसमें अंदर कोई ऐसा बदलाव होना, वो उस तरह का परिणामी अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर, ये विशेष प्रकार का है। उसी अर्थ में जितना खोला गया बस उतना ही पता लगता है कि कुछ है तो सही, बदलाव तो होता है। अब वो बदलाव कैसा है कि जो आत्मा और परमात्मा में नहीं होता है। आत्मा अपरिणामी है, निष्क्रिय है, वो औरों के साथ मिलकर के किसी नए द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। आत्मा आत्मा किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं बन सकती, परमात्मा भी उपादान कारण नहीं बन सकता। अपने गुणों का तो होता है, अन्य द्रव्य का कह रहा हूं। यूं तो हर वस्तु, हर द्रव्य अपने गुणों का उपादान कारण तो होता ही है, वैशेषिक दर्शन। अपने अपने गुणों का उपादान कारण वो वस्तु होती है। तो ईश्वर के जो गुण हैं उन गुणों का उपादान कारण तो ईश्वर है। आत्मा भी अपने गुणों का उपादान कारण है। ईश्वर में जो क्रिया होती है उसका उपादान कारण ईश्वर है। आत्मा में जो क्रिया होती है, इधर उधर आना जाना, उसका उपादान कारण आत्मा है। तो गुण और कर्म के अपने अपने गुण कर्म का उपादान कारण होना, उस दृष्टि से उपादान का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं तो फिर वही एक शब्द पकड़ लोगे कि आत्मा को तो कहा था जी वो तो उपादान कारण होता ही नहीं है, फिर ये अब उपादान कारण क्यों माना जा रहा है? कार्य द्रव्य उत्पत्ति में कि नया द्रव्य उत्पन्न होता है, उसमें जैसे उपादान कारण होता है, ऐसा ना आत्मा होता है ना परमात्मा होता है, इसलिए वो अपरिणामी है। और सत्वर स्तंभ कार्य जगत की उत्पत्ति में, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में उपादान कारण बनते हैं, इस दृष्टि से वो परिणामी है। अपने आप में वैसे के वैसे रहते हुए भी, नष्ट न होने वाले होते हुए भी, वो दूसरों से मिलकर के कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, ये परिणामी है। इसके लिए कहा गया परिणामी नित्यता। वो है कूटस्थ नित्यता, ये है परिणामी नित्यता। तो विशेष संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इससे जो आत्मा को अपरिणामी और निष्क्रिय कहा गया, इसका मतलब यही है कि सत्वर स्तंभ परिणामी है और सक्रिय है। उसके अंदर तपी क्रिया हो सकती है, आत्मा में नहीं हो सकती इस तरह की। लेकिन आत्मा सुखी दुखी तो होता है, वो आगे अगले वाक्य में स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अगले वाक्य को छोड़ करके यहीं अटक करके प्रश्न करते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं आएगा। बोलिए जी। इसी के आगे जो दर्शित विषयत्वाद है, ये आगे वाली पंक्ति के लिए ये हेतु बन रहा है ना? पहले वाले के लिए न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, क्योंकि सारे विषय उसी के लिए दिखाए जाते हैं, दर्शित विषय वाला होने से।
आत्मा के लिए ही तो ये सब कुछ है। इंद्रियां, मन, सारे प्रकृति, ये किसके लिए है? उसके, इनके द्वारा किसको विषय दिखाए जा रहे हैं? आत्मा के लिए। दर्शित विषय वाला है वो, उसके लिए तो दिखाए जा रहे हैं। वो किसी को नहीं दिखा रहा है अपना स्वरूप, आत्मा, कि मैं बदल बदल करके ये रूप बताऊं, किसी के लिए उपयोगी बनूं। आत्मा किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है, अपने लिए होता है। दूसरी चीजें उसके लिए होती हैं। दर्शित विषय वाला होने से ये तो हुआ जी। आगे जी 18वें सूत्र के भाष्य में जो अपवर्ग की जो इन्होंने परिभाषा दी है, स्वरूप अवधारणम अपवर्ग, तो ये इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। बताइए। क्योंकि स्वरूप का अवधारण तो जीवन के रहते हुए भी हो जाता है, हो जाता है, तो फिर उसको भी अपवर्ग कहना पड़ेगा। उसको भी अपवर्ग कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको भी अपवर्ग कहा जा रहा है। वो मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त उसको जब हम कह देते हैं, जीवित रहते हुए हम उसको मुक्त कह रहे हैं, यानी मुक्ति की प्राप्ति की है उसने, अपवर्ग की प्राप्ति की है उसने। लेकिन ये नितांत मुक्ति नहीं है, ये ठीक है। जीवित अवस्था में भी भोग हो रहा है और अपवर्ग भी हो रहा है। जीते जी मुक्त हो गया है वो, जीवन मुक्त है वो। तो जब तक एकाकार स्थिति रहती है और भोग होते रहते हैं इष्ट अनिष्ट के, और अविभागापन्न होता है, तब तक तो भोग कहलाएगा ये, कि अभी भोग की अवस्था चल रही है। और जब वो उससे ऊपर उठ गया है, अपने स्वरूप का अवधारण हो गया है, और इनको अलग है, जान तो रहा है इनको, लेकिन इनको अलग जान रहा है, ये अलग है, मैं अलग हूं, अपना ये स्वरूप का अवधारण जब हो गया, ये अपवर्ग की स्थिति है। छूट गया है वो, उससे अलग है, उसमें रहते हुए भी अलग है, लेकिन वो जीवन मुक्त है अभी, शरीर नहीं छूटा है, नितांत अपवर्ग नहीं है। तो इसको कौन रूप से अपवर्ग कहा जाता है? अपवर्ग की यहां से शुरुआत हो जाती है, नितांत मुक्ति अलग है। तो ये भी वैसी ही बात है, इसमें कोई अतिव्याप्ति नहीं है। इसके प्रारंभिक भाग को ये कहा जाता है, शास्त्र का ऐसी शैली है, बोलते हैं। जी। क्योंकि जीवन मुक्त में तो ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अपना अवधारण तो हो जाता है, स्वरूप का अवधारण तो ले सकते हैं उसको भी, वहां पर भी उसको फिर। भी ले सकते हैं। उसके पहले वाला जो भाग है जहां बिल्कुल अलग हो जाता है, वास्तव में तो पूरा अलग तब होता है जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, जब गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, विवेक ख्याति से भी अपने को अलग समझता है, उसको भी परिणामी समझता है, वो वास्तविक स्थिति है। पर वैराग्य से पहले जो ज्ञान होता है, वहां तक उसको भी ले लिया गया। जीवन मुक्त को तो लेते ही हैं, उससे पहले का भी जो भाग है उसमें उतनी देर के लिए, जितने समय तक उसने अपनी ये स्थिति बनाई है, स्वरूप का अवधारण है, बिल्कुल विवेक की स्थिति है, संस्कार भले ही है, वृत्ति के स्तर पर वो अपने को बिल्कुल ठीक देख रहा है, वो भी अपवर्ग की स्थिति है, वो भी भोग नहीं है, वो भी मुक्त जैसी स्थिति है। जीवन मुक्त एक फिर पारिभाषिक शब्द हो गया, जो कि हम संस्कारों के दग्ध बीज होने के बाद में कहते हैं। जैसा जीवन मुक्त अनुभव करता है, वैसा ही उससे पहले वाला भी अनुभव करता है। अंतर यह है, एक के संस्कार शेष है, एक के संस्कार शेष नहीं है। एक ने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, एक ने संस्कारों को दग्ध बीज नहीं किया, लेकिन वृत्ति के स्तर पर कुछ देर के लिए यह भी वैसा ही अनुभव करता है। बीच बीच में टूटती रहेगी, क्योंकि संस्कारों के कारण से वृत्तियां उठेंगी, तो ये स्थिति चली जाएगी, वो फिर भोग में चला जाएगा। जो उससे जीवन मुक्त से पहले वाला है, वो कभी अपवर्ग में और कभी भोग में, इस दोनों में जाता रहेगा। धीरे धीरे अपवर्ग की स्थिति अधिक रहने लगेगी, संस्कार क्षीण हो जाएंगे। फिर जब संस्कार पूरे क्षीण हो जाएंगे, तो वो अपवर्ग अवस्था में ही रहेगा, वो जीवन मुक्त होगा, वो पूर्णतया है। इसकी शुरुआत पहले से हो जाती है, तो उसको भी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि चाहे योगी भी व्यक्ति है, जीवन मुक्त भी है, तो वो भी जब कभी भी वस्तुओं का उपभोग करेगा, भोग करेगा, तो वहाँ वृत्ति सारूप्यम की स्थिति होगी होगी, भोग के समय। वृत्ति सारूप्य होगा, उसको विवेक से युक्त होगा। वृत्ति सारूप्य केवल ये होगा कि ये वस्तु ये है, ज्ञान के स्तर पर, अविभागापन नहीं। वृत्ति सारूप्य तो होगा इतने स्तर पर, लेकिन वो भी धर्म की तरफ जाएगा, विवेक की तरफ जाएगा, वो उससे आसक्त नहीं होगा, उपभोग के रूप में देखेगा, लक्ष्य के रूप में नहीं देखेगा। ये अंतर रहेगा वहां पर। कुछ हो गया, आगे देखते हैं। तो 18वां सूत्र हो गया। अब 19वें सूत्र की भूमिका दे रहे हैं।
दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेदावधारणार्थम इदम आरभ्यते। ये जो सूत्र आगे प्रारंभ किया जा रहा है वो दृश्य के, दृश्यानाम अर्थात गुणानाम, गुणों के, सत्वर स्तंभ के स्वरूप के भेद के अवधारण के लिए, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में वो आते रहते हैं, परिणमित होते हैं, उसका अवधारण करने के लिए, उसका निश्चय करने के लिए सूत्र बनाया जा रहा है। पिछले सूत्र में दृश्य को बता दिया था, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। लेकिन इन दृश्यों का, सत्वर स्तंभ का जो स्वरूप है द्रव्य के रूप में, उसके क्या क्या भेद होते हैं, वो किस क्रम से होता है, उसको बताने के लिए ये अगला सूत्र है। दृश्य की ही और व्याख्या की जा रही है। तो सूत्र है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। गुण के पर्व, पर्व मतलब गुण के प्रविभाग, भेद, विभाजन, वो किस किस रूप में बदलता है। जैसे कि गन्ने की पोरियां होती हैं, पर्व होते हैं, उससे हम भिन्नता कर लेते हैं, ये पोरी है, ये पोरी है, अलग अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही गुण के जो पर्व हैं, भिन्नताएं हैं, वो ये चार प्रकार की यहां पर बताएं। एक है विशेष, दूसरा है अविशेष, तीसरा है लिंग मात्र और चौथा है अलिंग। ये वर्गीकरण है, ये नाम इनके रखे गए हैं। विशेष में कौन आता है, अविशेष में कौन आता है, अलिंग में कौन आता है, लिंग में कौन आता है, ये सब तो आगे बताएंगे भाष्यकार। लेकिन ये प्रकृति सत्वर स्तंभ के ही ये विभिन्न रूप बताए गए, अवस्थाएं हैं, उनको बताया गया है। तो विशेष के बारे में बताते हैं, देखिए भाष्य में, तत्र आकाश वायु अग्नि उदकम उदक भूमयो भूतानी। तो ये पांच भूतों का नाम दे दिया, सब परिचित हैं। भूतानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषः। ये जो पांच भूत गिनाए गए आकाश आदि, ये विशेष शब्द से कहे जाते हैं, ये भी विशेष शब्द से कहे जाते हैं। और भी विशेष हैं, वो आगे बताएंगे, लेकिन पांच भूत हैं वो विशेष शब्द से कहे जाते हैं। तो किन के विशेष होते हैं, तो कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के। शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, इन अविशेषों के, यानी ये पांच तन्मात्राओं को तो अविशेष नाम से कहा गया। और इन पांच अविशेषों के ये पांच विशेष होते हैं, पांच भूत। ठीक है। तथा और दूसरे बता रहे हैं, विशेष अविशेष को और बता रहे हैं। तो पहले विशेष को बताने की उसी प्रकार से, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानी बुद्धिन्द्रियाणी, ये पांच इंद्रियां बताई, ये बुद्धि इंद्रियां हैं। बुद्धि इंद्रियां मतलब ज्ञानेन्द्रियां हैं। बुद्धि और ज्ञान एक समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। बुद्धि अलग इंद्रिय भी है, वो भी प्रयोग होता है, लेकिन यहां बुद्धि शब्द ज्ञान के अर्थ में। तो ये बुद्धि इंद्रियां हैं, यानी ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये पांच। ये क्या है, बुद्धिन्द्रियाणी। और आगे कहा वाक पाणी पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाणी, और ये पांच कर्मेंद्रियां बता दी गई हैं। तो वाक वाणी है, पाणी मतलब तो हाथ होता है, पाद मतलब पैर होता है, पायु मतलब मल द्वार होता है, और उपस्थ का मतलब जननेन्द्रिय होती है, मूत्र त्याग या जननेन्द्रिय, इसको हम ले लेंगे। उपस्थानी कर्मेंद्रियाणी, ये पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, ये पांच कर्मेंद्रियां, और साथ में एकादशम मनः, 11वां मन। और उसके लिए एक विशेषण दे दिया सर्वार्थम, जो कि सभी अर्थों वाला होता है। ज्ञानेन्द्रियां एक एक अर्थ वाली होती हैं, विषय वाली, जिनके अपने अपने विषय हैं, लेकिन मन सर्वार्थ है, सब विषयों को जानने वाला होता है। दूसरे ढंग से मैं इसको उभयात्मक भी कह देते हैं। ज्ञानेन्द्रियों वाले सारे विषय आते हैं और कर्मेंद्रियों को भी प्रेरित करता है। ये मन ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और जितने विषय आते हैं वो मन के माध्यम से ही होके निकलते हैं। तो 11वां मन। तो एतानी अस्मिता मात्र लक्षण से अविशेष से विशेषा, ये जो 11 बताई इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन, ये भी विशेष कहलाती हैं, इनकी भी विशेष संज्ञा है। किनके विशेष हैं ये, तो एतानी अस्मिता लक्षण से अविशेष से, एक अविशेष के ये विशेष है। वो विशेष कौन है, अस्मिता मात्र, यानी अहंकार। अहंकार
के द्वारा ये 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, तो अहंकार अविशेष है, उसके ये विशेष है। तो विशेष कुल कितने हो गए? 16। 5 भूत और 11 इंद्रियां, ये विशेष शब्द से कहे जाते हैं, पारिभाषिक शब्द है। और जो वैशेषिक दर्शन है उसको भी इसीलिए विशेष वैशेषिक दर्शन कहते हैं। विशेष जो शब्द वहां पर आया वो इनके लिए ही प्रयोग किया गया है कि उसमें 5 महाभूतों और 11 इंद्रियों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। दूसरे भी विषय आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन पे केंद्रित है। वो अविशेषों की चर्चा नहीं करता है, वो अलिंग की या लिंग की चर्चा नहीं करता है, वो तो नाम मात्र के। मुख्य चर्चा इन 16 तत्वों की होती है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है वैशेषिक, नाम ही उसका इसलिए पड़ा है। ये सबसे संगत व्याख्या है वैशेषिक दर्शन के विशेष इस नाम की। क्यों वैशेषिक कहा? विशेष को अधिकृत करके जो ग्रंथ रचा गया है, विशेष के बारे में जो चर्चा करता है, उसको वैशेषिक कहते हैं। कुछ उसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं कि वहां पर वस्तुओं की विशेषताएं बताई गई हैं, गुणों को बताया गया, इसलिए वैशेषिक कहते हैं। ठीक है, वो भी घट जाता है कुछ, लेकिन मुख्य तात्पर्य ये विशेष शब्द पारिभाषिक है। तो गुण के जो पर्व हैं उसमें एक पहला पर्व है विशेष, और उस विशेष में 16 चीजें आ गई। दूसरा पर्व है अविशेष, तो अविशेष भी हमारे को मिल गए यहां पर। तो 5 तो तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये 6 अविशेष शब्द से कहे जाते हैं। आगे गुणानाम एष षोडश को विशेष परिणाम। गुणों का ये जो षोडश का, ये जो 16 का समूह है, ये विशेष परिणाम है। गुण कौन है? वही सत्वर स्तंभ, उनसे ही ये 16 चीजें बनी हैं। बीच में और भी चीजें बनी है, उससे ये बना, उससे ये बना, वो अलग बात है, लेकिन बने गुणों से ही है। ये गुणों का ये 16 समूह विशेष परिणाम कहलाता है। तो गुण परिणामी हो गए ना। अभी परिणामन का क्या मतलब हुआ? ये आपस में मिल करके, संयोग हो करके उपादान के रूप में इन 16 चीजों को, विशेषों को बनाते हैं, यही इनका परिणाम कहलाता है। इस रूपों में आ जाते हैं ये परिणामी हो गए। लेकिन इससे उनकी नित्यता समाप्त नहीं होती, और नित्यता अपनी जगह पे है। सत्वर स्तंभ परस्पर टूटते फूटते नहीं है, क्षीण नहीं होते हैं, वो अपनी जगह यूं के यूं है, इसलिए वो नित्य हैं। लेकिन परिणामी तो है, बदलते हैं। ये कार्य रूप में नहीं, अगर वो कुछ भी नहीं बदलेंगे, कुछ भी उनसे नहीं बनेगा, तो फिर तो क्या है, ये संसार ही नहीं बन सकता है। बदलते हैं, ये परिणामी नित्यता है इसकी, ये परिणमन है। तो ये जो 16 है ये परिणाम है। अब ये जो अंतिम पंक्ति हमने देखी, गुणानाम एष षोडश को विशेष परिणाम, ये जो 16 चीजें हैं विशेष के नाम से कही गई, ये सब द्रव्य हैं। सब द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, इनके अपने अपने गुण हैं, इनकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं, इनमें गुण और कर्म रहते हैं, इसलिए ये द्रव्य हैं। ठीक है। अब लिखा हुआ है गुणानाम एष षोडश को, गुणों से ये सारी चीजें बन गई। तो इस प्रसंग में ये पंक्ति भी ध्यान देने योग्य है, जो हम ये कल भी देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं सत्वर स्तंभ, ये त्रिगुण, ये द्रव्य नहीं है, ये गुण ही है। द्रव्य तो अलग चीज है, वस्तु तत्व, ये कण नहीं है। उसके विपरीत ये प्रमाण है। अनुकूल किसके है कि सत्वर स्तंभ भी द्रव्य हैं, कण हैं, उसके पक्ष में ये प्रमाण है। क्योंकि गुणों से कभी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति द्रव्यों से ही होगी। अब यहां स्पष्ट कहा गया है कि गुणों से ये 16 चीजें बनी। अब शब्द तो गुण पढ़ा गया है, लेकिन ये 16 पदार्थ चूंकि द्रव्य हैं, तो जिससे ये बने हैं इन सत्वर स्तंभ से, उनका नाम भले ही गुण रखा गया है, लेकिन है वो द्रव्य। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है, तीसरे समोल्लास में लिखा कि गुण से द्रव्य नहीं बनता है। एक वाक्य लिखा है, वही बात, इसी को लिखा है उन्होंने वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत को। गुणों से कभी भी द्रव्य नहीं बनता है, ये अटल सिद्धांत है। यदि हमें कभी गुणों से द्रव्य बनता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है वहां कोई द्रव्य भी है, हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, हम केवल गुण गुण को देख रहे हैं।
गुणों से द्रव्य बन ही नहीं सकता है, द्रव्य से ही द्रव्य बनता है। तो इसलिए यहां जब लिखा गुणा नाम एश षोडश को विशेष परिणाम है, इससे भी सिद्ध होता है कि सत्वर स्तंभ जिनकी गुण संज्ञा है, त्रिगुण कहते हैं, ये केवल धर्म वाले गुण नहीं है, ये वस्तु तत्व हैं, इनसे ये 16 चीजें बनी है। गुणा नाम एश षोडश को विशेष परिणाम। तो सूत्र में जो कहा गया विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंगानी गुण परवाणी, तो पहला पर्व इन्होंने बता दिया। अब दूसरा पर्व अविशेष, तो कहते हैं षड अविशेषाः। अविशेष 6 हैं। कौन से हैं वो पीछे बता ही दिए, आगे और बता रहे हैं तद्यथा। कौन से हैं ये? शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम च इति। ये 5 तन्मात्राएं हो गई। और ये कैसी हैं? एक द्वि त्रि चतुष पंच लक्षणा शब्दादय पंच अविशेषाः। ये कैसे हैं? 1 2 3 4 5 लक्षणों वाले हैं। ये यथाक्रम लगेगा। शब्द तन्मात्रा 1 लक्षण वाला है, यानी शब्द गुण वाला है। स्पर्श तन्मात्रा 2 लक्षण वाला है। कौन से? शब्द और स्पर्श। अग्नि 3 लक्षण वाला है, शब्द स्पर्श और रूप तीनों रहेंगे उसमें। रस तन्मात्रा वो 4 लक्षण वाला है, शब्द स्पर्श रूप और रस। और गंध तन्मात्रा 5 लक्षण वाला है, उसमें भी पीछे से लेके साथ में गंध और जुड़ गया। ये 5 चीजें उसमें रहती हैं, क्योंकि इनके निर्माण में, तन्मात्राओं के निर्माण में भी पीछे पीछे का संयोग होता है, वो मिल करके जाते हैं। तो ये जो आकाश है, ये अवकाश शून्य नहीं है, इसका एक गुण है, शब्द गुण है। गुण है वो गुणी में रहता है, ये प्रकृति से बना हुआ है। ये पीछे से और सत्वर स्तंभ से बना हुआ है। तो ये जो आकाश है शब्द गुण वाला, ये अवकाश या शून्य नहीं है। अवकाश शून्य के लिए आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं, किया जा सकता है, वो अलग अर्थ में है, लेकिन समझना होगा कि यहां आकाश शब्द किस अर्थ में आया है। तो एक द्वि त्रि चतुष पंच लक्षणा शब्दादय षड अविशेष, ये 6 अविशेष हो गए। तो 5 तो ये बता दिए, नहीं शब्दादय पंच अविशेषा। और षष्ठश्च अविशेषो अस्मिता मात्र। छठा अविशेष कौन है? अस्मिता मात्र, यानी अहंकार। अहंकार भी अविशेष आ जाएगा। तो 6 चीजें हो गई। एते, ये 6 अविशेष सत्ता मात्र से आत्मनो महत शो षड अविशेष परिणाम। ये 6 किससे बने? तो सत्ता मात्र से आत्मनो महतः, महतत्व के ये 6 अविशेष परिणाम है। ये 6 किससे बने हैं? महतत्व से बने हैं। वो महतत्व कैसा है? सत्ता मात्र से आत्मनः महतः। सत्ता मात्र, सत्ता जिसकी प्रकट हो गई है, इतना मात्र, ऐसे स्वरूप वाले, आत्मनः मतलब स्वरूप वाले महत के ये 6 अविशेष परिणाम है, उससे ये बने हैं। अब यहां आत्मनः का मतलब आत्मा नहीं लिया जाता है। आत्मनः महता, महत आत्मा के, बड़ी आत्मा के, उसी के ये परिणाम है, ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा। आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप का वाचक है, स्वरूप का वाचक है। आत्मा शब्द से चेतन तत्व नहीं लिया जाता है यहां पर। एते सत्ता मात्र से आत्मनो महता षड अविशेष परिणाम, षड अविशेष परिणाम। आत्मा शब्द और आगे भी आएगा, और इसकी पुष्टि के लिए आप एक अगला सूत्र देख सकते हैं, 21वां देखिए, 21वां सूत्र। आत्मा शब्द का देखो कैसे सूत्र से भी पता लगता है, और भाष्य के भी आगे, और वहीं हम देखेंगे और भी 2 जगह और आएगा यही शब्द। 21वां सूत्र क्या है? तदर्थ एव दृश्य से आत्मा। तदर्थ उसी के लिए, उसको, उसके लिए, किसके लिए? तो पीछे दृष्टा के बारे में बताया 20वें सूत्र में, दृष्टा के लिए, तदर्थ उस दृष्टा के लिए। दृश्य से आत्मा, दृश्य की आत्मा है। दृश्य कौन? सत्वर स्तंभ और उससे बनी हुई चीजें। तो दृश्य की भी आत्मा होती है, दृश्य की भी आत्मा होती है। ये जो दृश्य है उसमें भी आत्मा होगी। पृथ्वी की भी आत्मा है, जैसा कुछ संप्रदायों में माना जाता है। जल की भी आत्मा है। इन सबकी अपनी अपनी आत्मा है, उनको उसमें और चेतन तत्व मानते हैं।
तो तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, तो यहाँ आत्मा अर्थ तो घटेगा नहीं, आत्मा का मतलब स्वरूप। और इसी को समझने के लिए स्पष्ट किया व्यास भाष्य में, देखिए तदर्थ एव दृश्य से आत्मा भवती स्वरूपम भवती इत्यर्थः। दृश्य की आत्मा होती है मतलब स्वरूप होती है। आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप के लिए आए, अंत साक्ष्य है। ये विशेष शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द विशेष अर्थों में प्रयोग किए जा रहे थे, और आज हम यदि उस परंपरा को छोड़ दें और आज हम आत्म शब्द का जो अर्थ लेते हैं वो लेने लग जाएंगे तो भ्रांति होगी हमारे को, हम गलत अर्थ ले लेंगे, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ ले लेंगे। ये तो अंत साक्ष्य मिल गया है हमारे को, उससे एकदम पक्का हो जाता है, कोई संदेह ही नहीं है। आत्मा का मतलब स्वरूप है, यहाँ पर प्रकृति की आत्मा मतलब प्रकृति का अपना स्वरूप। नहीं भी होता, ये अंत साक्ष्य नहीं भी मिलता तो हम कैसे निर्णय कर लेते? और बाकी प्रमाणों के आधार पर, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति जड़ होती है, उसमें चेतन वाली आत्मा नहीं होती। परमात्मा उसमें रहता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये खुद चेतन नहीं होते, आत्मस्वरूप नहीं होते हैं, इसलिए वो अर्थ वहां घटता ही नहीं है। घटता नहीं है तो हम वो अर्थ लेंगे ही नहीं हो। जब भी अर्थ लिया जाता है तो पूरे वांग्मय को देखते हुए अर्थ लिया जाता है। ये जिस परंपरा का ये ग्रंथ है, वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, वैदिक दर्शन है, तो उस वैदिक परंपरा का अर्थ देखते हुए यहां पर अर्थ किया जाता है, मनमाना नहीं किया जाता है। और कई लोग देखने लगते हैं कि नहीं हम तो केवल योग दर्शन के आधार पर करेंगे निर्णय। योग दर्शन जिस पे आधारित है उस पृष्ठभूमि को आप कैसे छोड़ सकते हैं? एक लेख लिखा हुआ है, उसकी एक पंक्ति उठा ले, फिर कहे कि नहीं जी मैं तो केवल इसी पंक्ति को देखूंगा। कैसे? आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उसको देखते हुए उस पंक्ति का ठीक अर्थ आएगा। तो ये ग्रंथ अलग अलग तो हैं, लेकिन ये श्रृंखला के ग्रंथ हैं, परंपरा के ग्रंथ हैं, उसके भाग हैं, एकदम ऐसे स्वतंत्र नहीं है कि किसी वक्ता ने, लेखक ने केवल अलग से कुछ बोल दिया या लिख दिया है। ऐसे ग्रंथ नहीं है ये। योग का अनुशासन है, पीछे से चला आ रहा है, उस सबको देखते हुए कि चलो ये जना इसको लिख रहा है, ये इसको लिख रहा है, आपस में जोड़ करके होता है। जैसे कि आज विज्ञान हो तो रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, गणित विज्ञान है, ये अलग अलग पुस्तकें मिलेंगी इनकी, लेकिन इनमें कोई ऐसा अर्थ हम निकाल लें जो दूसरे विज्ञान से विपरीत जाता हो, ये थोड़ा ना कर सकते हैं। तो कहते जी नहीं, ये तो मैं केवल रसायन में जो लिखा है मैं तो केवल यही अर्थ लूंगा इसका। भाई ये अलग पुस्तक भले ही है, लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में भौतिक विज्ञान भी वहां उसके विपरीत अर्थ नहीं ले सकते आप रसायन विज्ञान में, गणित में से भिन्न अर्थ यहां नहीं ले सकते। यहाँ जो जो चीजें आएंगी अस्पष्ट है, शब्द लिखा है तो वो पारिभाषिक लिए जाएंगे, गणित का संदर्भ है तो गणित वाला अर्थ ही यहां पर लिया जाएगा। तो अलग अलग पुस्तक होते हुए भी एक पूरे तंत्र विज्ञान के भाग हैं, भौतिक, रसायन ये और जीव विज्ञान आदि, तो उसके संदर्भ में ही बात की जाती है। ऐसे ये किसी एक लेखक की यूं ही अलग से रचना नहीं है स्वतंत्र, ये पूरे वैदिक वांग्मय, पूरे ज्ञान की श्रृंखला का एक भाग है। तो जो अर्थ संगत है वही लिया जाता है, मनमाना अर्थ नहीं ले सकते। जो शब्द दिखा और उसका जो अर्थ प्रचलित है, आज प्रचलित है, वो हम नहीं ले सकते, हर जगह नहीं ले सकते। ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पदे पदे भ्रांतियां होंगी। अधिकांश भ्रांतियों का यही कारण है, हम प्रसंग से नहीं देखते। तो फिर से आ जाइए यहां पर 19वें सूत्र में, एते 17 मात्र से आत्मनो महता षड विशेष परिणाम। सत्ता मात्र आत्मन, सत्ता मात्र वाले स्वरूप वाले महत के ये 6 अविशेष परिणाम है। आगे यत् परम अविशेषेभ्यो, परम ये म हलंत है, म और अविशेषेभ्यो ऐसा करना है, जो ये अविशेषों से भी परम है। परम अविशेषेभ्य, अविशेषों से भी जो परम है, अविशेषों से भी और सूक्ष्म है, क्योंकि पहले विशेष थे, विशेष से अविशेष है। तो कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है उससे, और उससे पीछे जाएंगे उसके घटक देखेंगे तो और सूक्ष्म जाएंगे, वो उससे परम है, ऊंचा है, सूक्ष्म है। तो जो यत् तत् परम अविशेषेभ्य, इन अविशेषों से, इन 6 अविशेषों से भी जो परम है, ऊपर का है, सूक्ष्म है, वो क्या है? लिंग मात्रम, लिंग मात्र, केवल लक्षण मात्र है वो। जो सूत्र में कहा गया था विशेष अविशेष लिंग मात्र, ये लिंग मात्र आ गया है उसका, लिंग मात्रम। उसी लिंग मात्र को आगे खोल दिया महत्तत्वम, महतत्व है ये। इस महतत्व में तस्मिन, तस्मिन एते सत्ता मात्रे, तस्मिन सत्ता मात्रे महति, उस सत्ता मात्र महत में ये कौन? ये अविशेष,
विशेष से अविशेष, अविशेष से लिंग मात्र जो है, ये लिंग मात्र है, महत है उसी में। तो तस्मिन सत्ता मात्रे महति एते, एते मतलब ये 6 अविशेष, आत्मनि महती आत्मनि, ये महती आत्मनि वही महत महत स्वरूप वाले में, आत्मनि मतलब ये स्वरूप अर्थ है यहां, फिर महती आत्मनि अवस्था है उसमें स्थित होकर के विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, वृद्धि की पराकाष्ठा को, अपने स्वरूप की प्राप्ति को अनुभव करते हैं, वहां बनते हैं। यानी ये जो 6 अविशेष बने, महतत्व नहीं, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये बनी है महतत्व से। तो महतत्व जो था, एक तत्व था, उसी में रहते हुए ये इस रूप में बनना शुरू हो गए थे। उसमें बनते बनते अपने पूरे प्रकट रूप में आ गए और फिर अलग हो गए उससे। थे वहीं पर ही जब वो बन रहे थे। ऐसा नहीं कि महतत्व से कुछ अलग चीजें निकली और फिर वहां पर बनी, तब अहंकार बना और तब 5 तन्मात्राएं बनी, नहीं, जिस समय वो महतत्व था वहीं उस महतत्व में ही ये बनने लग गई, उसी में कुछ क्रिया हुई महतत्व में और वहां बन गई और बन करके अलग हो गई। जैसे कि संतान मां के पेट में वहीं बनना शुरू हो गई है और जब बढ़ते बढ़ते विवृद्धि की काष्ठा को प्राप्त हो गई, मतलब जितनी वहां पर बन सकती है बढ़ी और फिर बाहर आ गई, अलग हो गई, कुछ उस तरह से। तो ये 6 अविशेष उस महतत्व में, जो अलिंग शब्द से कहा जा रहा है, जो लिंग मात्र शब्द से कहा जा रहा है, उसमें विवृद्धि की काष्ठा को अनुभव करते हैं। उनकी अपनी जितनी विवृद्धि हो सकती है, बढ़ाई हो सकती है, निर्माण हो सकता है, उस सीमा को अनुभव करते हैं, बन जाते हैं पूरे और फिर बाहर आ जाते हैं। अब मनुष्य संतानों का तो उदाहरण है कि जन्म के बाद में भी उनकी वृद्धि होती है, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है कि पूरे वहां बन जाते हैं, बन करके आ जाते हैं बाहर। तो विवृद्धि काष्ठम अनुभवंती, बन रचना के समय में ऐसा होता है। अर्थात इन 6 अविशेषों का कारण लिंग मात्र है, महतत्व है। और जब ये नष्ट होते हैं तब क्या होता है, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं प्रतिसंसृज्य मानाश्च, जब प्रतिसंसृज्य हो रहे हैं, प्रतिसर्जन हो रहा है या प्रतिप्रसव हो रहा है। सृज्यमान मतलब तो उत्पत्ति हो गई, सृजन हो रहा है, सर्जन हो रहा है। संसृज्यमान अच्छी तरह से बनते हैं। और प्रतिसंसृज्यमान मतलब उल्टा, जब वो प्रलय हो रहा है, उनका विखंडन हो रहा है, नाश हो रहा है, तो प्रतिसंसृज्यमान होते हुए ये 6 अविशेष। प्रतिसंसृज्यमानाश्च तस्मिन एव सत्ता मात्र, उसी सत्ता मात्र में यानी महतत्व में, महती आत्मनी अवस्था है, उस महान स्वरूप वाले में। अब फिर ये आत्मा शब्द आ रहा है, आत्मनी, महती आत्मनी अवस्था है, उसमें रह करके, उसमें हो करके, उसमें रहते हुए फिर आगे क्या होते हैं, यत तत्, जो वह, एक और चीज के लिए बताया जा रहा है, लिंग अलिंग के लिए। तो यत तत्, वो जो, यत तत् निसत्ता सत्तम, वो जो, वो कैसा है, निसत्ता सत्तम, सत्ता और असत्ता से रहित है, जो जिसकी सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है। न असत आसित न सद आसित, वही प्रकृति का वही सारा है। अलिंग है, अव्यक्त है, इस तरह के, अप्रकट है, इस तरह के शब्दों से प्रयोग किया जाता है। तो क्या निसत्ता सत्तम, वो सत्ता से भी रहित है और असत्ता से भी रहित है। अब सत्ता और असत्ता दो परस्पर विपरीत शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। यदि वो कोई वस्तु सत्ता से रहित है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो असत्ता से भी रहित है, वो तो फिर तो असत्ता वाली हो गई। जब सत्ता नहीं है तो असत्ता हो गई, और असत्ता नहीं है तो सत्ता हो गई। ये सामान्य रूप से हम यही प्रयोग करते हैं। ये परस्पर विपरीत कथन है, और लेकिन फिर भी विपरीत कथन कहा जा रहा है, वो संगत नहीं हो रहा है सीधे सीधे, तो अब यहां पर तात्पर्य लेना होता है। कहा गया है ये गलत नहीं होगा, सीधे सीधे शब्द पकड़ेंगे तो विपरीत लगेगा, असंभव लगेगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो सत्ता से रहित है, मतलब अभिव्यक्ति से रहित है। कारण रूप से जब वो प्रकट होता है, कार्य आता है, तब वो सत्ता में आता है, अभिव्यक्ति हो जाता है, प्रकट हो जाता है, हमें प्रतीति होने लगती है, तो हम कह देते हैं सत्य है। हमारी दृष्टि से वो सत्य नहीं रहा, अभिव्यक्त नहीं हुआ, वो अनभिव्यक्त रूप में है। तो वो सत्ता से रहित है, इसका मतलब है वो अभिव्यक्ति से रहित है। अब अभिव्यक्ति से रहित है और सत्ता रहित है कह दिया तो कोई उसको अभाव समझने लगेगा, शून्य समझने लगेगा, तो नहीं।
वो असत्ता से भी रहित है, अभाव से भी रहित है, यानी भाव तो है वो, अभिव्यक्ति से रहित है, लेकिन सत्ता तो उसकी फिर भी है, ये इसका तात्पर्य है। नहीं सत्ता सत्तम, तो पहली सत्ता का मतलब अभिव्यक्ति से रहित है, और दूसरी असत्ता से रहित है मतलब सत्ता विद्यमानता, भाव से रहित, अभाव से युक्त नहीं है वो, अभाव से रहित है यानी भाव वाला है वो। तो यत तत् निसत्ता सत्तम, इसी को खोल दिया दूसरे रूप में, निसत असत, सत से रहित है और असत से भी रहित है, बिल्कुल वही तात्पर्य लिया जाएगा, निसत असत। फिर एक शब्द को और, नि असत। अब ये जो हम असत से रहित है, वो असत से रहित है, निर असत, तो कहा अव्यक्तम, इसमें अर्थात वो अव्यक्त है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, ये तात्पर्य खोल रहा है शब्द भी इस बात को, जो हम सत्ता से रहित का अव्यक्त अर्थ कर रहे थे, वो तात्पर्य यहां पर खोला जा रहा है। तो नहीं सत अव्यक्तम, इसी को आगे कहा अलिंगम, लिंग रहित है, चिन्ह रहित है, उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसका परिचय नहीं होता, पहचाना नहीं जा सकता हमारे द्वारा। अलिंगम प्रधानम, जो प्रधान है, तत्प्रतियंती, उसकी ओर चले जाते हैं। कौन? ये अविशेष। ये जो 6 अविशेष हैं प्रलय काल में उसी में रहते हुए, यानी उसी महतत्व में रहते हुए फिर सत्वर स्तंभ में बदल जाते हैं। प्रक्रिया बताई जा रही है। तत्प्रतियंती, उस प्रधान की तरफ चले जाते हैं। एश तेषाम लिंग मात्र परिणामो, यह कौन? ये बुद्धि तत्व, महतत्व। तेषाम, तेषाम मतलब उन त्रिगुणा नाम, उन 3 गुणों का, लिंग मात्र परिणाम, लिंग मात्र परिणाम है, लिंग मात्र परिणाम हो। निसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम इति, और जो अलिंग परिणाम है, जो अलिंग रूप में है, मूल जो सत्वरस्तम है, वो कैसे? वो निसत्ता सत्तम है, सत्ता और असत्ता से रहित है, अभिव्यक्ति से रहित है और अभाव से भी रहित है। सत्ता तो है उसकी, भाव तो है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है उसकी, ये अलिंग मात्र हो गया। ठीक है, तो जो सांख्य में प्रक्रिया बताई गई बिल्कुल वो की वो प्रक्रिया यहां पर है, क्योंकि योग और सांख्य समान स्तर पर बात करते हैं। वैसे पूरी वैदिक परंपरा में ये माना जाएगा, लेकिन न्याय और वैशेषिक, वैशेषिक चूंकि विशेषों की विशेष चर्चा करता है, सत्वर स्तंभ की बात नहीं करता, वो मूल प्रकृति की बात नहीं, उसकी दृष्टि में अंतिम चीजें यही हैं। ये जो विशेष है ये बस सबसे अंतिम चीज है, इनको नित्य भी कह दिया इसीलिए, सबसे अंतिम चीज है, बस यहीं तक ही वो चर्चा करता है। जैसे कि शरीर की चर्चा चल रही हो, तो शरीर का सबसे मूल इकाई क्या है? कोशिका, सेल, बस अब उससे पीछे नहीं जाएंगे, वो मूल इकाई कहेंगे तो भाई सेल कहेंगे, अब परमाणु नहीं कहेंगे। हाँ, जब आप परमाणु के स्तर पर जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे, भौतिक विज्ञान में जाएंगे, वहां देखने लगेंगे, तो वहां सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे? तो परमाणु को, या जिसको भी उसको कहेंगे, अब वो कोशिका को नहीं कहेंगे। लेकिन शरीर की दृष्टि से शरीर की मूल इकाई तो कोशिका ही मानी जाएगी, क्योंकि उनकी चर्चा ही वही है, उस स्तर पर ही है, कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे, वो अणु के स्तर पर नहीं जाएंगे ज्यादा, फिर वो दूसरा विज्ञान शुरू हो जाता है। तो ऐसे अपने अपने दर्शन की सीमा है। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन विशेषों की बात करता है, अन्य चीजें थोड़ी बहुत आती हैं, आगे की चीजों को ये बात करते हैं। तो ये सारा का सारा परिणाम है, गुणों का परिणाम है। तो जो गुण 3 स्वयं अपने आप में हैं प्रलय अवस्था में, उसको भी एक परिणाम नाम से कह दिया गया, वो भी उसका एक स्वरूप है, एक स्थिति है। सत्वर स्तंभ वो साम्यावस्था है, उसको भी एक अलिंग परिणाम के नाम से कथन किया जा रहा है, बदला नहीं है वो कुछ, लेकिन वो अपने आप में एक है, वो भी एक परिणाम है। और फिर बाद में लिंग हो गया, अविशेष हो गया और विशेष हो गया, ये सारे के सारे। तो वास्तव में कोई बदलाव ना होते हुए भी, सत्वर स्तंभ अपने आप में साम्य होते हुए भी उसको परिणाम शब्द से कहा जा रहा है, ये एक शैली होती है। जैसे कि वेद की बहुत सारी शाखाएं मानी गई, तो जब बहुत सारी शाखाएं जितनी गिना दी गई, उन शाखाओं को देखने लगते हैं तो कहते हैं कि ये जो 4 वेद हैं आज जो हम जिनको मानते हैं, बोले इनको मिलाते हैं तब वो संख्या पूरी होती है। तो कहते हैं ये भी फिर तो शाखाएं हो गई, तो यानी मूल कोई और होगा। तो ये 4 भी एक शाखा के रूप में माने जाते हैं अलग अलग, ये 4 भी संख्या में माने जाएंगे,
यद्यपि मूल है लेकिन फिर भी शाखा में माने जाते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा, शुद्ध परंपरा चल रही है और दूसरे में जो बदलाव आते गए वो अलग अलग शाखाएं बनती गई। तो जो शुद्ध है वो भी तो एक उसके अंतर्गत आएगा, वो भी तो उसमें गिना जाएगा। महाभाष्य में भी 2 जगह जो संख्या आती है उसमें 4 का अंतर है, वो उसकी संगति ऐसी ही लगती है। ये जो 4 मूल हैं, अब कई जने कहने लगते हैं कि भाई ये भी शाखाएं हैं तो यानी ये तो शाखा हुई, मूल तो कोई और है। ऐसा नहीं, ये शाखा के अंदर गिने जाते हुए भी ये मूल हैं। जैसे कि प्राण है 5, तो प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान, ये पांचों किसके भेद हैं? प्राण के भेद हैं। प्राण के भेद होते हुए भी 5 के अंदर प्राण को अलग से गिना गया है। क्यों गिना दिया गया? 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्या हैं? अविद्या के ही रूप हैं, लेकिन फिर भी अविद्या को एक अलग से गिना गया, स्वतंत्र भी गिना गया है विशेष प्रयोजनों से। कोई कहने लगे कि भाई अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये 5 भेद हो गए, तो जो अविद्या मूल कहे जा रहे हैं सब में, तो फिर इसको पांचों में क्यों गिना है? इसको प्राण के भेद हैं, ये सारे प्राण के भेद हैं, तो प्राण को भी अलग से यहां क्यों गिना गया है? वेद के भी 5 मूल हैं, उसके भेद बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जब पूरा वर्गीकरण करेंगे तो उन 5 को भी तो, उन 4 वेदों को भी तो गिनना होगा, तो इसलिए वो संख्या के अंतर्गत आते हैं मूल होते हुए भी। ऐसे ही सत्वर स्तंभ के ये बाकी सब परिणाम हैं, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र। अलिंग तो वो स्वयं ही है, अपने आप में वो कोई परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको परिणाम कहा गया, क्योंकि जब हम उसका देखेंगे कि गुण के पर्व कौन कौन से हैं, गुण के पर्व बताना चाहते हैं, तो जो अलिंग अवस्था है वो भी एक पर्व है, वो भी उसका एक स्वरूप है, एक स्थिति है कि हाँ ये अलिंग अवस्था है। सत्वर स्तंभ की जो साम्य अवस्था है, तो उसको भी परिणाम शब्द से कहा गया। अब यहां फिर परिणाम शब्द को लेकर भ्रांति नहीं पैदा करनी है। हम एकांगी रूप से सोचेंगे तो फिर यहां पर प्रश्न उठाएंगे और ये सोचेंगे गलत लिखा हुआ है, और कभी नहीं समझ में आने वाला ये। यूं करते रहेंगे, नहीं इसको भी परिणाम लिखा है मतलब इसका भी मूल कुछ और है, और उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। असंगतियां मान भी लेंगे कुछ कल्पना करके, तो अन्य जगह असंगतियां लगती रहेंगी, उलझते रहेंगे, यहां कुछ कह दिया, यहां कुछ कह दिया। केवल इतनी सी बात समझनी है कि यहां गुणों के पर्व कहे जा रहे हैं, तो सत्वर स्तंभ स्वयं भी एक पर्व है, एक अवस्था विशेष है। लिंग मात्र एक अवस्था विशेष है, अविशेष एक अवस्था विशेष है, और विशेष तो अवस्था विशेष है ही। तो इसलिए इसके यहां इस सत्वर स्तंभ के जो अलिंग है, इसके साथ भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलिंगम परिणाम इति। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, फिर और इसके बारे में कुछ भाष्य में और लिखा गया है उसको आगे देखते हैं। प्रणव।